बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर है एक्सचेंज मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के बारे में। इसकी हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी एक्सचेंज की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ अपना स्लाइड के ऊपर, तो हमारी एक मॉनिटरिंग है डेटाबेसेस की, मेल बॉक्स डेटाबेस स्टेटस एंड स्टैटिस्टिक्स की। ये कमांड्स हैं पावर शेल की, हम इनको यूज़ करेंगे और देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग पब्लिक फ़ोल्डर की है, उनकी कुछ दे सकते हैं, और फिर हम डैग रेप्लिकेशंस को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पावर शेल के अंदर सारी चीज़ें कुछ मॉनिटरिंग के हैं जो ट्रबल शूटिंग के लिए अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी कमांड्स हैं, जिनसे कह लो कि काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग। और कोई रनिंग कंपनी आप उसकी भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट में चले जाएँ तो हम देखेंगे अपनी मेल फ़्लो का जो मॉनिटरिंग है उसको, परफॉर्म टास्किंग जो है परफॉर्म मैसेज ट्रैकिंग के ज़रिए, और मैनेज मैसेज क्यूज़ को हम चेक करेंगे। और NDRS जो हमारी है कह लो कि रेसिपिएंट की, उसकी एक कमांड लगा के हम उसको देखेंगे उसके बाद। ठीक है ना। और देन मैं आगे जाता हूँ तो हमारी एनालाइज़र ट्रबल शूटर है, इसको देखेंगे। और जनरेटिंग डिलीवरी रिपोर्ट होती है, हम उसको देखेंगे, जो हमारी कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिपोर्टिंग करता है, उसके लिहाज से हमारा जाके टूल बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग है कुछ हमारी। लास्ट में इस लॉगिंग को हम देखेंगे, इनके प्रोटोकॉल लॉगिंग को देखेंगे, मैसेज ट्रैकिंग लॉगिंग कहाँ से कर सकते हैं, कनेक्टिविटी लॉगिंग कहाँ से, और ऑडिट लॉग जो हमारी विंडो का है हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम लोग इनको मॉनिटरिंग के लिहाज से जो हमारा एक्सचेंज का है उसको हम लोग आज सारा एक्सप्लोर करेंगे। मैं वापस अगर अपनी स्लाइड को डाउन करता हूँ और चलता हूँ अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, हमारा ये एक्सचेंज सर्वर 1 है। ये मेरा एक्सचेंज सर्वर 1 है, इसका मैंने पावर शेल ये खोला हुआ है, एक्सचेंज मैनेजमेंट पावर शेल। ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स हैं, अगर वो मैं कमांड्स को जस्ट यूज़ करूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक कमांड है गेट मेल बॉक्स स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, इसको यूज़ करें, या इससे पहले हमारी एक कमांड है, हम लोग करते हैं जनाब कह लो कि गेट मेल बॉक्स डेटाबेस। ठीक है जी। तो हमें वो डेटाबेस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन वो दिखाएगा कि जी आपका मेल बॉक्स डेटाबेस, ये वाली जो आईडी है, ये वाली मेल बनी हुई है, और ये सर्वर एक्सचेंज 1 के ऊपर है। ठीक है, और रिकवरी फास्ट है इसकी, और एप्लीकेशन भी अभी तक इसकी नहीं हुई। सेकंड में देखें तो हमें कहता है जी आपकी मेल बॉक्स डेटाबेस 2, ये भी एक्सचेंज सर्वर 1 पे है, और सेम उसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डाउन करूँ, कह लो कि हमारी एक और कमांड है ये वाली। ठीक है, इसमें यह है कि थोड़ा सा ये आपको डिटेल में देगा, गेट मेल बॉक्स डेटाबेस, मेल बॉक्स डेटाबेस 2 है हमारी जो बनी हुई, ये वाली मेल बॉक्स 2 डेटाबेस है। इसकी हम और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, और कि इसके हिसाब से आगे हमें इसकी चीज़ें क्या दिखाता है। मैं इंटर करता हूँ तो उससे लिहाज से वो हमें दिखाएगा कि इसका फुल साइज़ कितना है। ठीक है, और आपकी ये बाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो आइटम काउंट है वो 5 है, और नासिर का है। ठीक है, और सिस्टम मेल बॉक्स है यहाँ पे, और आपका कन्फर्मो है। ठीक है, तो ये एक हैंडी चीज़ है। टोटल आइटम साइज़ हैं उनके, वो यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्प्ले नेम्स यहाँ पे आ जाएंगे, और आइटम काउंट्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी मज़ीद कह लो कि एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। इसी तरह आप इंडिविजुअली अगर किसी यूज़र का करना चाहते हैं तो हम ये कमांड है हमारी, गेट मेल बॉक्स स्टैटिस्टिक्स स्पेस डैश आइडेंटिटी। ठीक है जी, हम कहते हैं जी नासिर, और इसको हम लोग कर लेते हैं FL, इसका फुल देखते हैं, इंटर। तो वो ये नासिर के रिलेटेड आपको चीज़ें सारी दिखाएगा। रन स्पेल्स है आपका, उनका इतना है, एसोसिएटेड आइटम काउंट 27 है। ठीक है, और आपका डिलीट आइटम काउंट 0 है, डिस्प्ले नेम नासिर है, आइटम काउंट 5 है, टेस्ट नासिर, लास्ट लॉगिन ऑन यूज़र अकाउंट, इससे ही लॉगिन हुआ है। और लास्ट लॉगिन टाइम आप देख लें तो आपको वो भी दिखाएगा कि 10:30 और इस टाइम पे लास्ट लॉगिन हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन सा सर्वर है, डेटाबेस कौन सी है इसकी। तो इंडिविजुअल जो आपका यूज़र है, आप उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, किस मेल बॉक्स पे उसका मेल बॉक्स किस डेटाबेस में बना हुआ है, किस एक्सचेंज पे सर्वर पे पड़ी हुई है। ठीक है ना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगी। टोटल आइटम साइज़ है, टोटल डिलीटेड आइटम साइज़ है। ठीक है ना, स्टोरेज लिमिट स्टेटस है, बिलो लिमिट है,
अभी तक, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्लास आपका मेल बॉक्स है, ठीक है, तो वो सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह अगर हम किसी फ़ोल्डर की लेना चाहते हैं, गेट पब्लिक फ़ोल्डर, ठीक है जी, इंटर करेंगे तो हमें दिखाएगा कि आपके कितने पब्लिक फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, कितने नहीं बने हुए। तो उसकी कह लो कि हमें ये जनरल से उसने दिखाई है। अगर इसी के आगे मैं स्टैटिस्टिक कर दूंगा, स्टैटिस्टिक्स इंटर, सॉरी, अगर मैं कर देता हूँ फोल्डर स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग्स हमारे ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स इंटर, तो उससे रिलेटेड वो हमें बता देगा। आपका एक पब्लिक फ़ोल्डर बना, हेड ऑफिस का जो हमारा फ़ोल्डर है वो बना हुआ है, ठीक है, और उसकी जो लास्ट एक्सेस टाइम है वो भी वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह हम लोग जितने हमारे पब्लिक फ़ोल्डर्स बने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग यहाँ पे कह लो के ले सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं जाता हूँ अपना मैसेज ट्रैकिंग पे, ठीक है, और अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स पे ये हमारी मैसेज ट्रैकिंग है, ठीक है। और ये इंटरफेस यहाँ से हम लोग मैसेज ट्रैक कर सकते हैं किसी भी कह लो के यूज़र्स का, और उसको देकर अगर मैं जाऊँ अपने एक क्लाइंट पे, तो मैंने ऑलरेडी इसको खोला हुआ है, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, जैसे CL, और ये हमारा जो है ना एक्सचेंज का कंट्रोल पैनल खुला हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है। अगर इसकी देखूं तो ये रिपोर्टिंग है हमारी, वही मैसेज ट्रैकिंग की रिपोर्टिंग है। आप यहाँ पे दे सकते हैं मेल बॉक्स ब्राउज़ करके, सर्च फॉर दी मैसेज सेंड टू, जिसको सेंड किया है उसको लगा के, और सर्च फॉर मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम आप उसकी लगा के यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैसेज ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक हैंडी टूल है मॉनिटरिंग के लिए हमारे एक्सचेंज सर्वर की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ वापस, तो हमारी क्यूइंग है, ये हमारी क्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे आ जाऊँ यही टूल बॉक्स के अंदर, ठीक है, और ये हमारा क्यू है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ हमारे क्यू को, और इसकी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, ठीक है ना। क्यूइंग क्यू व्यूअर है, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारी इसका क्यू व्यूइंग की जो प्रॉपर्टीज़ वाला फोल्डर है वो खुल जाए। तो दैन हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या चल रहा है। हम इस यहाँ पे कैसे इसको हम इवन कि हम यहाँ पे इंडिविजुअली जो हमारा मैसेज है हम उसको भी क्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये आता है तो हम एक ट्राई करते हैं, क्यू को सस्पेंड करेंगे और देन उस पर हम ट्राई करेंगे कि हम उसका मैसेज रीड कर सकें। अभी थोड़ी देर में कनेक्ट होगा और देन हमारा सर्वर अभी इन प्रोग्रेस है। इसकी क्यू का वो पैनल खोलने में जो स्नैपन है, ठीक है जी, ये है और कनेक्टेड करेगा, अभी हमारे सर्वर को कनेक्ट करेगा और देन हमें बताएगा कि क्या आपका स्टैटिस्टिक्स अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक थोड़ा सा और तजर्बा करेंगे कि इसके ऊपर वापस आके हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको आने दें, फ़िलहाल देखते हैं इसका स्टेटस क्या है, मैसेज काउंट क्या है, और नेक्स्ट रिट्राई टाइम क्या है, डिलीवरी टाइप क्या है, नेक्स्ट हॉप डोमेन कौन सी है। तो अभी ये थोड़ा सा देखते हैं, इसको और टाइम देते हैं क्योंकि लोडिंग कर रहा है, ये देखें, और देन हम देखते हैं आगे इसके साथ एक दो तजर्बाती तौर पर, ठीक है जी। कहता है जी आपका सबमिशन अनडिफाइंड है, रेडी है, और क्यू में कोई मैसेज नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर मेल करेंगे तो पुश करके हमारी मेल निकल जाती है। हम इसको सस्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा सस्पेंड हुआ है, ठीक है, और अब हम ऐसे करते हैं क्लाइंट से जाके एक मैसेज सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है हमारा, मैं इसको साइन आउट करता हूँ और क्लोज़ में जाके हम लोग क्लोज़ करके दोबारा खोल लेते हैं। ये हमारी विंडो है दोबारा क्लाइंट की, और मैं यहाँ पे जाके इसका खोलता हूँ आउटलुक वेब एक्सेस। हम लोग रिकमेंडेड यहाँ से करते हैं जनाब, मैसेज नासिर ये के @123 इंटर, नासिर का मेल बॉक्स आ गया, ठीक है। हम लोग नासिर के मेल बॉक्स में जाके कह लो कि एक ईमेल नई भेजते हैं, ठीक है जी, नई ईमेल भेजते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है जी। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, हम कहते हैं टेस्ट मेल, हाय सर प्लीज़ चेक माई मेल और नॉट
डिलीवरिंग, ठीक है जी। गिव मी सम अटेंशन, ठीक है जी। थैंक्स नासिर। हम लोग करते हैं यहाँ से सेंड करने के बाद ये हमारे भी ड्राफ्ट में पड़ी है और ड्राफ्ट में गई। अगर मैं वापस अपने यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, हम लोग करते हैं रिफ़्रेश, तो क्यू में देखो एक मैसेज हमारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि अभी इसने भेजा नहीं है और ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड हमने ख़ुद किया हुआ है, ठीक है। और जैसा कि हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ये हमारा मैसेज है। राइट क्लिक करके हम व्यू मैसेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, किसका मैसेज कहाँ से जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो ये भी व्यू कराएगा हमें मैसेज। आप देखें तो ये एक मैसेज आ गया जनाब हमारा, ये देखें रेडी स्टेट है, साइज़ 5 है, और फ्रॉम मैसेज आ रहा है हमारा, कह लो कि नासिर की तरफ से, ठीक है। अगर मैं वापस अपने क्यू में जाके इसको फ़ौरन यहाँ से मैं करता हूँ हमारे रिज्यूम, ठीक है। जैसे मैंने रिज्यूम करूँगा थोड़ी सी देर लगेगी और ये मैसेज हमारा डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश हुआ और क्यू से ये मैसेज हमारा निकल गया। अब मैं अगर वापस जाऊँ अपने उसके पास, मैं साइन आउट करके हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करें, मैं इसको साइन आउट करता हूँ और हम लोग वापस आते हैं अपने कह लो कि आउटलुक वेब एक्सेस पे, और जिस टाइम हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, park@123 और इंटर, ठीक है। तो अगर देखें वो टेस्ट मेल्स आई हुई हैं, हाय सर प्लीज़ चेक माय मेल्स आर नॉट डिलीवरिंग, गिव मी सम अटेंशन, थैंक यू नासिर, ठीक है। तो ये आपकी ईमेल्स हैं जो कह लो कि इस तरह हम लोग क्यू में रोक भी सकते हैं। क्यू अगर सस्पेंडेड है तो अगर कोई मेल्स या किसी साथ कोई मसला है, मेल्स नहीं डिलीवर हो रही, तो आप यहाँ से आके उसको क्यूज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें और भी एक और चीज़ है जो हम लोग देखना चाहें, वो है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस का एनालिसिस, ठीक है। मैं इसको क्यू को यहाँ से बंद करता हूँ। एक और यहाँ पे एक टूल है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस का। हम लोग अगर देखें तो परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग और एनालाइज़र हमारा है, परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर है, परफॉर्मेंस है ट्रैकिंग लॉग, राउटिंग क्यूज़, मैसेज ट्रैकिंग फ्लोज, रिमोट एनालाइजर्स, टेम्पलेट्स, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एनालाइज़र है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको खोलेंगे और यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं कि चेक और इसकी रिपोर्ट चला सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जी, चेक फॉर अपडेट, गो फॉर वेलकम स्क्रीन, ठीक है ना, चेक फॉर व्यू रिपोर्ट्स, ठीक है, आप कर सकते हैं। सेलेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर व्यू, ठीक है, और ये व्यू करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। देन हम इसको ऐसा करते हैं कि जब तक ये इंपोर्ट स्कैन, ठीक है, टोटल व्यू रिपोर्ट हमारी आएगी, इंपोर्ट स्कैन, ओके। ये ऑलरेडी अगर इंपोर्ट आपकी हुई है तो आप उसको कर सकते हैं। वेलकम स्क्रीन, सेलेक्ट ऑप्शन टू स्क्यू बेस्ट प्रैक्टिस स्क्रीन व्यू आ गया हमारा। हाँ, DC1 कनेक्ट टू DC1 सर्वर, ठीक है। अब ये हमारी सारी चेकिंग करेगा और देन हम इसको आगे फर्दर हमारे सर्वर्स की आ जाएगी। स्टार्ट बैक प्रैक्टिसेस, जिसकी स्टार्ट करनी है आप उसको करके स्टार्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट बैक प्रैक्टिसेस, स्टार्ट स्कैनिंग, ठीक है। राउंड अबाउट ये 11 मिनट्स लेगा। तो जब तक ये अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करता है तो हम उसके बाद अपनी इस रिपोर्ट को भी कह लो कि ये रिपोर्ट भी आपके लिए बड़ी मॉनिटरिंग के लिए हैंडी है। इसमें सारी चीज़ें वो दिखाएगा, कुछ चीज़ें आपको एरर्स हैं, आपके बेस्ट प्रैक्टिस जो आपने चीज़ें कन्फिगर की हुई हैं, कोई कन्फिगर सही नहीं हुई हैं, जो एरर्स आ रहे हैं वो ये चीज़ें आपको सारी यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं उतनी ऐसा करता हूँ कि जब तक ये मेरा सारा बेस्ट प्रैक्टिस की स्कैनिंग है वो करता है,
और रिपोर्ट्स वगैरह इकट्ठी करता है, और देन हम रिपोर्ट को व्यू करेंगे उतनी देर तक। क्योंकि इसने थोड़ा सा टाइम लेना है, मैं ऐसा करता हूँ कि अपना इसको सर्वर को स्टॉप कर, अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, और देन हम इसको वापस जो है रिज्यूम करते हैं। ठीक है, अभी देखो एज सर्वर और ये वाले सर्वर्स भी थे हमने डाले, तो उन सब की भी ये स्कैनिंग करेंगे। मैं वापस आता हूँ जब तक ये अपनी स्कैनिंग मुकम्मल करता है, देन मिलते हैं हम लोग अगेन यहीं से। चलेंगे हम वापस आते हैं। हमारी रिपोर्ट जो है वो तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये दो उसने रिपोर्ट्स को क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये दोनों सर्वर हमारे डाउन है, हमने इनको स्टार्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, व्यू रिपोर्ट ऑफ बेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट्स को हम देखें अगर, तो वो हमें रिपोर्ट्स दिखाएगा यहाँ पे कि आपका एज सर्वर डाउन है अभी तक, और आपका एक्सचेंज सर्वर वो भी डाउन है। ऑल इश्यूज़ में जाएं तो काफ़ी और चीज़ें हैं जो हमें कहेगा कि जनाब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मज़े की नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूँ नेटवर्क इंटरफेस ड्राइवर फाइल इज़ मोर दैन 2 years ओल्ड। ठीक है, उसकी ड्राइवर फाइल का कह रहा है कि जी आप उसकी ड्राइवर फाइल को करें। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा हम लोग जाएं अपना, कह लो कि क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, ऑल इश्यूज़ हैं हमारे। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, सर्वर्स के हैं, एक्सचेंज सर्वर 2 पे चले, 1 पे चले जाएँ, क्योंकि हमारा 2 और दूसरा एज सर्वर तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये वो उसके बारे में फिर VMware डिटेक्टेड है क्योंकि VMware पे हम लोग इस सारी लैब्स कर रहे हैं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, जाने दें। स्टोरेज ड्राइवर इज़ मोर देन 2 year ओल्ड। आपका स्टोरेज ड्राइवर भी जो पुराना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें डिटेक्ट की हैं उसने, जो आपकी कह लो कि अच्छी चीज़ें हैं ये, जिनको आप पढ़कर रीड करके तो अपना उनको सॉल्व कर सकते हो जितने एरर्स हैं। तो ये वे रिपोर्ट्स जो है ना वो आपकी सारी जितने सर्वर्स हैं उनके बारे में क्रिटिकल इश्यूज़ पे आ जाएँ, तो आपके जो अनरिकगनाइज एक्सचेंज सर्वर सिग्नेचर्स हैं, और देन उसके बाद देखो तो आपका एज सर्वर डाउन है, कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड अभी तक, और देन सेकंड जो है वो हमारा ये भी, क्योंकि दोनों हमने डाउन किए। तो ये रिपोर्ट भी आप कह लो कि अच्छी है, जिसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस एनालाइज़र रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद अगर चले जाएं, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, तो हमारा रिमोट कनेक्शन कनेक्टिविटी एनालाइज़र है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, जब हम रिमोट कनेक्शन एनालाइज़र, ये एंड टू एंड पॉइंट्स जो आपके कह लो नेटवर्क्स पे एंड टू एंड पॉइंट्स हैं, उनको करने के लिए ये काम आती है। ठीक है, आप उसको देखकर अपनी कनेक्टिविटीज़ के बारे में जो नेटवर्क्स है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जनाब उसने कहा जी आपका इंटरनेट का कनेक्शन है ही नहीं है, हमारी रिपोर्ट नहीं आ सकती। ठीक है जी, तो ये उससे रिलेटेड हमारा कह लो कि हम लोग चेक कर सकते हैं अपनी कनेक्टिविटी का, जितना वेरीफाई एंड टू एंड सिनेरियो विद योर एक्सचेंज सर्वर्स। ठीक है, उसके हम लोग ओपन टूल करके तो उसकी सारा इधर यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से कुछ चीज़ें वो अपडेट करता है। उसके बाद जनाब हमारा एक और टूल आ जाता है जिसे हम कह लो कि ट्रबल शूटर्स कहते हैं। वो भी आपको हम लोग देखें तो, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर्स है हमारा, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हमारा परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू ज्वाइन। और जनाब उसके बाद आप कह लो कि वेलकम स्क्रीन है, चेक फॉर हमारा सेटअप रिकमेंडेड, चेक फॉर अपडेट नाउ, गो फॉर वेलकम स्क्रीन। हाँ, वेलकम स्क्रीन पे चले जाएँ, वो इस तरह आ जाएगा। ट्रबल शूट है हमारा, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। ठीक है जी, और आप अपना सर्वर नेम करें, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है जी, सर्वर नेम हमारा हो गया एक्सचेंज 1, नेक्स्ट। ठीक है जी, और स्टार्ट कलेक्शन डाटा, स्टार्ट डाटा एट दिस टाइम, और अभी करना है तो अभी कर लें, नेक्स्ट। ठीक है, तो वो क्रिएटिंग डाटा फोल्डर करेगा, और देन हमें रिपोर्ट हम उसकी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग असिस्टेंस है ये आपका, चेकिंग कनेक्टिविटी टू एक्सचेंज सर्वर एंड सारा उसका जो है ना वो जितना डाटा है उससे रिलेटेड वो चेक करेगा, और देन हमें रिपोर्ट दिखाएगा। तो ये भी मॉनिटरिंग के लिए, एक्सचेंज सर्वर की मॉनिटरिंग के लिए अच्छा टूल है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कह लो कि दिया हुआ है।
जितनी परफॉर्मेंस है वो गैदर करेगा और देन हमें दिखाएगा। मीनवाइल मैं ऐसा करता हूँ अगेन इसको टाइम देते हैं और मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ये कंप्लीट करता है तो मैं वापस आता हूँ। ठीक है जी, मैं वापस आता हूँ तो हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसने 5 से 6 मिनट लिए हैं और इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है जी, इंफॉर्मेशनल मैसेजेस हैं हमारे। नो डिस्क बट लिंक डिटेक्टेड, नो इशू फाउंड विद लोकेशन ऑफ द एक्सचेंज डाटा फाइल, नो नेटवर्क इंटरफेस परफॉर्मेंस इशू आइडेंटिफाइड। ठीक है, और नो परफॉर्मेंस इशू फाउंड इन एक्सचेंज फंक्शन कॉल लॉग। ठीक है, और अगर आप देखें तो नो प्रोसेसर और मेमोरी बट लिंक फाउंड। ठीक है जी, तो टोटल हमारा तकरीबन फैटल एरर रीडिंग परफॉर्मेंस डाटा और परफॉर्मेंस इश्यूज़ पे चले जाएं तो वही हमारा टेम्प ड्राइव रीड हाई टेम्प ड्राइव एंड दी लेटेंसीज आर हाई। ठीक है, ये इश्यूज़ हैं। तो मॉनिटरिंग की एक और कह लो कि अच्छी रिपोर्ट आप अपने सर्वर की मॉनिटरिंग करके तो सारी जनरल इंफॉर्मेशन में देखें तो ये उनका टोटल रिपोर्ट है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। लोकल डिस्क स्पेस एक्सचेंज सर्वर 20 GB साइज़। ठीक है जी, लार्जेस्ट ई 10 GB की है, दो हमारी जैसे सी और ई इसके ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, टेम्प डायरेक्टरी है आपकी। ठीक है, विंडोज़ डायरेक्टरी है और देन आगे काफ़ी मॉनिटरिंग की जितनी कह लो कि डिटेल में ये रिपोर्ट्स हैं, शायद ही इंफॉर्मेशन और कह लो कि किसी और ट्रबल शूटिंग जो है हमारा शूटर उसके अंदर ये आती हूँ। ठीक है, उसके बाद जनाब मैं इसको अपने ट्रबल शूटर को भी यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और हम वापस चलते हैं अपने मेल बॉक्सेस में। ठीक है जी, मेल बॉक्सेस पे आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन ये है हमारा, मेल बॉक्सेस ये हैं। ठीक है, और अगर मेल बॉक्सेस में जाएं तो हमारा ये डेटाबेसेस हैं। इवन के आप लोग अगर देखें तो हमारे ये सर्वर्स के हैं। अगर यहाँ से मैं आ जाऊँ, ठीक है, ये मेरा मेल बॉक्स सर्वर है। ठीक है, इसमें मेल बॉक्स सर्वर के अंदर आऊँ तो हमारे क्लाइंट्स हैं। तो इसमें अगर मैं राइट क्लिक करूँ अपने सर्वर के ऊपर तो यहाँ से हम लोग लिए अगर अपना मैनेज डायग्नोस्टिक लॉगिंग प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक के लॉगिंग्स हैं। अगर आप इनको भी अनेबल कर दें तो लॉगिंग आपकी अनेबल हो जाएगी और आप काफ़ी अपडेट्स ले सकते हैं। लेकिन ये इसमें वही है कि आप लोग जो अपनी लॉगिन जो भी आप करेंगे तो डिपेंड करता है कि लॉग्स जो हैं वो अमूमन हाई स्पेस चाहते होते हैं हार्ड डिस्क की। तो ये देखें कि वो आपकी हार्ड डिस्क को ज़्यादा डैमेज ना कर दें। ठीक है, यानी कि उसको फुल ना कर लें। उसकी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी लो है, लोएस्ट प्रायोरिटी अभी चल रही है। हाई पे अगर मैं एक्सपर्ट पे कर देता हूँ तो क्या लॉगिंग जमा करेगा और देन जितनी उसके लॉगिंग की जो है ना वो एक्टिविटीज़ हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर वो सेव करेगा। तो ये आपको श्योर करना है कि आपने इसको अनेबल करना है, हाईएस्ट या एक्सपर्ट पे लेके जाना है कि नहीं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। इससे भी आप अपनी लॉगिंग ऑन करके ज़्यादा करके तो आप लॉगिंग इसकी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चला जाता हूँ अपने इसको कैंसिल करता हूँ यस और चले जाता हूँ अपने हब ट्रांसपोर्ट रोल पे। ये मेरा हब ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसके अगर मैं जाऊँ, खुलने देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये आ गया जनाब हमारा हब ट्रांसपोर्ट रोल का। ठीक है, अगर मैं आ जाता हूँ अपने सेंड कनेक्टर्स में तो ये हमारे कनेक्टर्स हैं। हमारा सेंड कनेक्टर्स ये है। मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा टाइम देते हैं तो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँ तो ये मेरी क्या लो कि प्रोटोकॉल लॉगिंग है। मैं यहाँ से प्रोटोकॉल लॉगिंग को भी अनेबल कर सकता हूँ। तो लॉगिंग सारी इसी तरह जो प्रीवियस लॉगिंग है, ये लॉगिंग है आपकी सेंड की, रिसीव की। ठीक है, आप उसको जो है ना यहाँ से अगर मैं वर्बॉस कर देता हूँ तो अप्लाई कर देता हूँ तो मेरी लॉगिंग ये जमा करना शुरू कर देगा और लॉगिंग आप वहाँ से देख सकते हैं उसकी रिपोर्ट को। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आऊँ अपने हब ट्रांसपोर्ट वाले सर्वर पे, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में हब ट्रांसपोर्ट, तो मुझे अपना रिसीव कनेक्टर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसी तरह मैं अपने रिसीव कनेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे लॉगिंग मिलती है और इसको मैं अगर वर्बॉस कर देता हूँ तो मेरी लॉगिन शुरू हो जाएगी, इसकी लॉगिंग शुरू हो जाएगी।
ठीक है, तो ये सारी इससे रिलेटेड है आपकी लॉगिंग से। उसके बाद लॉगिंग कुछ सेटिंग्स हैं, आप उनको कर सकते हो। ठीक है, और देन कुछ चीज़ें ये जो हमने आज देखी हैं सारी हमारी मॉनिटरिंग और एक्सचेंज की कह लो कि रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, होपफुली आपको काफ़ी जगह पर और काफ़ी आइडिया होगा कि ये कितनी अच्छी और ज़बरदस्त वेज़ हैं जहाँ से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी रिपोर्टिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वापस जाऊँ अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है, वो जो एक क्लाइंट की एक कमांड थी वो मैं आपको रिसिपिएंट की, ठीक है ना, पावर शेल में वो कमांड हमारी इस तरह है कि जैसे हम लोग अनेबल करते हैं तो वो है हमारी क्या लो कि सेट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं अपना पैनल बाद में खोलता हूँ दोबारा पावर शेल, थोड़ा सा टाइम देते हैं तो हमारा पावर शेल खुल जाएगा। इसका थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि हमारा वो हमारी कमांड है। अगर मैं अपना डॉक फाइल यहाँ से खोलता हूँ और देन हम लोग अपनी डॉक फाइल में चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारी कमांड है सेट और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िग और देन स्पेस डालते हैं स्लैश और आगे मेल बॉक्स का आप यहाँ पे करेंगे, हमारा खुलने दें तो हम लोग डायरेक्ट ही टाइप करें। चलें यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और देन हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। माइक हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज रिपोर्ट, एक्सचेंज रिसिपिएंट हमारी रेसिपिएंट आ गई, रिप्लाई रेसिपिएंट स्पेस नासिर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है हमारी, इसको हम NDRs को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से और सिंपल इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इंटर करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी अब रिपोर्ट इसके अंदर आ गई। तो हम लोग अपना जो है NDRs की उसकी जो सारी रिपोर्टिंग है उसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारे इस एम्प्लॉय से रिलेटेड इंडिविजुअल वो कैसे चल सकती है। ठीक है, तो ये एक कमांड है हैंडी, इंडिविजुअल किसी यूज़र्स की आपने चेक करनी है तो उससे रिलेटेड रेसिपिएंट की प्लेट। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था मॉनिटरिंग का, उसके बारे में। अगर मैं वापस अपनी हम लोग स्लाइड पे जाएं, इसको डाउन करता हूँ मैं अपने एक्सचेंज सर्वर को और देन हम लोग अपने डोमेन कंट्रोलर को देखें तो थोड़ा सा, ठीक है जी, हम लोग कर देंगे इसको, जाते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट हमारा ने ऑलरेडी ऑन है। ठीक है जी, क्लोज हो जाए, क्लाइंट भी शट डाउन, क्लाइंट को शट डाउन कर देते हैं और देन फोर्सफुली हम अपना कंट्रोल जो डोमेन कंट्रोलर फोर्सफुली नहीं करते, आ गया है होश में, हम इसको भी डाउन करते हैं और देन वापस अपनी स्लाइड पे जाके थोड़ी सी रिवीजन देखते हैं कि हमने इन सारी रिपोर्ट्स को कैसे में देखा और मेंटेन किया। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो पहली जो हमारी थी हमने देखा कि उसकी स्टैटिस्टिक और इन्फॉर्मेशन जो पावर शेल में हम लोग कैसे मेल बॉक्स डाटाबेसेस के स्टेटस को देख सकते हैं, पब्लिक फोल्डर के और डैग रेप्लिकेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट में जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की रिपोर्ट हमने देखी, मैनेज मैसेजिंग क्यूज़ देखें। ठीक है, ये वाला जो हमारा रेसिपिएंट का था, रिजॉल्व NDRS एंड डेजिग्नेटेड एंड NDR रेसिपिएंट जो हमने अभी लास्ट में कमांड दी, ठीक है, वो हमने इसमें देखी। और उसके बाद हमने एनालाइज़र रिपोर्ट देखी, एक अच्छी रिपोर्ट थी। उसके बाद देन डिलीवरी रिपोर्ट्स हमने देखी, जो क्या लोग रिपोर्टिंग में जाके मेल फ्लो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्टिंग में जाके। ठीक है, उसके बाद जनाब हम अगर देखें तो हमारी डायग्नोस्टिक्स के काफ़ी चीज़ें थी, जिसमें हमारा डायग्नोस्टिक लॉगिंग थी, प्रोटोकॉल लॉगिंग थी हमारी सेंड कनेक्टर रिसीव कनेक्टर के अंदर, और मैसेज ट्रैकिंग लॉगिंग थी, कनेक्टिविटी लॉगिंग देखी हमने, और देन कह लो कि हमारी एक और कनेक्टिविटी लॉगिंग के बाद हमारी ऑडिट लॉगिंग है। ये अमूमन विंडो की जो ऑडिट लॉगिंग है वो आपकी है, उसको हम यूज़ करते हैं अपनी विंडो लॉगिंग की।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉगिंग से रिलेटेड हैं, आपको इस तरह की लॉगिंग रिपोर्ट्स मिलती हैं। ठीक है, ये वाली इसमें प्रोटोकॉल लॉगिंग का ये वैल्यू और उससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर लॉगिंग आई मैप को इस तरह का ये पूरा जनरेट करता है, लॉगिंग को कैप्चर करता है वो, और देन हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी इससे रिलेटेड थी हमारी मॉनिटरिंग और कह लो कि एक्सचेंज की रिपोर्टिंग के मामले में। ठीक है, हमने इसको देखा और हमारा लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपके लिए नॉलेजेबल होगा। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ व अकारब का, और प्रैक्टिस करें इसको दोबारा। लैब्स की ये सारी चीज़ें चेक करें, मॉनिटर करें और देखें एक एक रिपोर्ट को, और फिर आपको बड़ी ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।